हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी वेदांता लिमिटेड के बारे में। अब इस स्टॉक को मैंने इसलिए पिक किया है क्योंकि इस स्टॉक में डीमर्जर की न्यूज़ आ रही है। अब इस डीमर्जर से रिलेटेड जो भी डिटेल्स अभी तक आई हैं उसे मैं आज आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। वैसे ये डीमर्जर अभी तक हुआ नहीं है, 18 फरवरी को इसकी मीटिंग होने वाली है, उसमें सब कुछ डिसाइड किया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो डिटेल्स आई हैं इस डीमर्जर से रिलेटेड उसे मैं आपके साथ शेयर करूँगी। साथ ही ये कंपनी किस तरीके की है, लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से है या नहीं है वो भी बताऊंगी। कंपनी फंडामेंटली किस तरीके की है, किस तरीके का रिटर्न बना के दिया है, और जो वेदांता लिमिटेड के शेयर होल्डर्स हैं उनको इस डीमर्जर से क्या बेनिफिट हो सकता है इसके बारे में भी मैं बात करूंगी। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। लेकिन उससे पहले अगर आप खुद भी अपनी एनालिसिस लगाना सीखना चाहते हैं किसी स्टॉक पे और क्लासेस करना चाहते हैं तो सभी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप म्यूचुअल फंड रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल्स भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मैं कोई सीबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, सिर्फ मैं अपने नॉलेज के बेसिस पे आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ। आप भी अपनी एनालिसिस लगा के ही किसी स्टॉक में डिसीजन लें। तो सबसे पहले हम इस कंपनी के बारे में, इस स्टॉक के बारे में अगर बात करें तो वेदांता लिमिटेड जो है वो एक ट्रेडिंग काइंड ऑफ स्टॉक है। मींस यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं वो इसे कम रेट पे लेते हैं और जब शेयर प्राइस आगे बढ़ता है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं। तो ये इस तरीके की माइनिंग सेक्टर की ये कंपनी है जो एक साइक्लिक स्टॉक है, मतलब साइकिल्स में चलता है। इसके अगर प्राइस में भी आप देखोगे, अगर इसके सेल्स में भी देखोगे तो काफ़ी अप एंड डाउन आपको इसका दिखेगा। क्वार्टरली रिजल्ट भी आप देखेंगे तो काफ़ी अप एंड डाउन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये एक साइक्लिक स्टॉक है, तो इसे ट्रेडिंग काइंड ऑफ स्टॉक को आप ट्रेडिंग के लिए जो है इसे कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टॉक जो है वो कंसीडर नहीं किया जा सकता है। दूसरा, कुछ इन्वेस्टर्स को ये डिविडेंड के लिए काफ़ी अट्रैक्ट करता है ये स्टॉक, क्योंकि ये जो कंपनी है वो डिविडेंड देती है और उस पर्पज़ के लिए भी काफ़ी लोग इस जो स्टॉक है इसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो दो तरीक़ों से अगर आप इस स्टॉक में देख सकते हैं, तो एक तो ये ट्रेडिंग काइंड ऑफ स्टॉक है और दूसरा डिविडेंड काफ़ी अच्छा देता है, साइक्लिक स्टॉक है। तो इस चीज़ के लिए इसको कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो में ऐड करने वाला स्टॉक नहीं है इन माय ओपिनियन। अब हम इस डीमर्जर से रिलेटेड अगर बात करें कि कंपनी का जो डीमर्जर होने वाला है उसकी क्या डिटेल्स हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो 18 फरवरी को ये मीटिंग होगी, उसमें सभी डिटेल्स डिसाइड की जाएंगी। लेकिन फिलहाल जो डिटेल्स आई हैं तो उसमें ये जो डीमर्जर है ये ऑलमोस्ट 4 to 5 कंपनीज़ में होने वाला है। मतलब वेदांता ग्रुप के अंदर जितने भी इनके डिफरेंट बिजनेस हैं उनको सेपरेटली जो है वो एक्सचेंज पे लिस्ट किया जाएगा और सभी को अलग अलग कंपनी को अलग अलग एग्जिस्टेंस दी जाएगी। तो यहाँ पे ये जो डीमर्जर किया जा रहा है वो अपने बिजनेस स्ट्रक्चर को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जो बोरोइंग्स वगैरह उनको इजीली मिल सके, इस सब के लिए किया जा रहा है। अब किस किस अलग अलग कंपनी में इनको स्प्लिट किया जाएगा, तो सबसे पहला आएगा वेदांता एल्यूमिनियम मेटल लिमिटेड। दूसरा इनका जो बिजनेस है वो है तलवंडी साबो पावर लिमिटेड, देन मैल्को एनर्जी लिमिटेड और वेदांता आयरन एंड स्टील लिमिटेड। अब इस डीमर्जर को सिंपल वर्टिकल स्प्लिट के नाम से जाना जाएगा और ये जो डीमर्जर का पूरा प्रोसेस है ये 12 to 15 मंथ्स में कंप्लीट हो जाएगा। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे शेयर होल्डर्स को क्या बेनिफिट होने वाला है। तो वेदांता लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को वेदांता लिमिटेड के एक शेयर पे 4 न्यू कंपनीज़ के एक एक शेयर मिलेंगे। तो इस तरीके से वेदांता लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को ऐसा बेनिफिट होने वाला है। और इस डीमर्जर के बाद भी वेदांता लिमिटेड के 65% शेयर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में रखे जाएंगे और इनका जो सेमीकंडक्टर वाला बिजनेस है वो भी प्रोजेक्ट इनका कंटिन्यू रहेगा। अब अगर इसके स्टॉक की परफॉर्मेंस की बात करूँ तो वैसे तो ये एक साइक्लिक स्टॉक है, आपको इसके क्वार्टरली रिजल्ट में भी काफ़ी अप एंड डाउन्स दिखेंगे अकॉर्डिंग टू इस जो साइकिल में परफॉर्म करती है ये। तो बेसिकली इसे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ही कंसीडर किया जाता है। लेकिन लास्ट 1 ईयर में इसमें 71% का जो है इसने रिटर्न बना के भी दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। और प्रॉफिट ग्रोथ की भी बात करूँ तो लास्ट 1 ईयर में 100% से ज़्यादा का इसका प्रॉफिट ग्रोथ भी देखने को मिल रहा है। तो जैसा मैंने आपको ये बताया था कि डिविडेंड के लिए बेसिकली इस स्टॉक को पसंद किया जाता है और फिर ट्रेडिंग के लिए जो इन्वेस्टर्स ट्रेडिंग प्रेफर करते हैं उनके लिए ये स्टॉक जो है वो अच्छा है। लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे अकॉर्डिंग ये स्टॉक नहीं है। तो बाकी की जो डीमर्जर की डिटेल्स आएंगी इसकी मीटिंग के बाद, उसके ऊपर भी मैं आपको अपडेट दे दूँगी। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा है। अगर ये आपके लिए थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव रहा है तो इसे एक लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख लीजिए। थैंक यू।